हेलो दोस्तों, मैं समझू चौरसा स्टेकल टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ की। आज हमारी 6वीं क्लास है। इसके पहले हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं। तो आइए करते हैं। जिस दिया है 2137 से पावर 753 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे इकाई का अंक देखिए लास्ट में 0, 1, 5, 6 अगर हो तो इनके पावर कुछ नहीं, वही सेम। जैसे कि मान लीजिए 485 की पावर 735। तो अगर कोई पूछ दे आपसे इसके इसका इकाई अंक क्या होगा, तो जो जो रहेगा 5, यही हमारा 5 आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे 786 की पावर 932, अगर कोई पूछ दे इसका इसका इकाई अंक कितना होगा, तो देखिए लास्ट में क्या है 6 है, तो ये यही सेम 6 हो जाए। तो इन चार 0, 1, 5, 6 लास्ट में जो आ जाएगा वही सेम रहेगा। और इसके अलावा जो कोई भी संख्या आएगी, मतलब कि जैसे हो गया मान लीजिए 2, फिर हो गया 3, फिर 4, फिर 7, फिर 8, फिर 9, अगर इन संख्या में से कोई भी लास्ट में आया तो उसको हम लोग पावर में 4 से भाग देंगे, लास्ट के दो डिजिट में। तो आइए देखिए करते हैं। जो सवाल दिया है 2137 की पावर 753। तो देखिए 753, अगर आपको इसका इकाई अंक निकालना तो लास्ट में 4 से भाग दीजिए। 4 एकम 4, 1 बजा 13, 4 3 12, तो 7 की पावर कितना होगा 1, यानी 7 एकम 7। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे दिया है 3 के पावर 2003, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया है 0, 1, 5, 6, इनके पावर अगर जो भी आएगा तो सेम वैल्यू वही लिखा जाएगा। अगर इन सब के अलावा 0, 1, 5, 6 के अलावा अगर कोई और वैल्यू आएगा तो उसमें हम लोग लास्ट के दो डिजिट में हम लोग 4 से भाग करेंगे। तो देखिए 3 के पावर लिख लीजिए, 3 के पावर लास्ट का दो डिजिट 0, 3, अगर आप इसमें 4 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। तो लास्ट में कितना आएगा, 3 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, तो लास्ट में इकाई का क्या आ गया 7। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। जैसे दिया है 1001 कलम तथा 910 पेंसिल को कुछ छात्रों में इस प्रकार बांटना है कि हर छात्र को समान संख्या में कलम एवं पेंसिल मिले। छात्रों की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखिए अधिकतम पूछे, जब भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछे, सर्वाधिक पूछे, अधिकतम पूछे, तो समझ लीजिए कि इसका हमें मसल निकालना है। तो 1001 और 910 का HCF, तो भाग दीजिए 910 से भाग दीजिए किस में, 1001 में, 910 से कम 910, 1 में 0 गया 1, 10 में से गया 9, 1 कट गया 91 हो गया। अब 91 से भाग दीजिए किस में, 910 में, 91 कम 91, कट गया 0 0। तो हमारा अधिकतम संख्या कितना है, छात्रों की अधिकतम संख्या 91 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 91, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। जैसे दिया है स्केल की सर्वाधिक संभव लंबाई ज्ञात करें, जो कि 20 फीट 13 फीट 9 इंच 17 फीट 6 इंच तथा 21 फीट 3 इंच को पूरा माप सके। तो देखिए यहाँ पे सर्वाधिक दिया है, अधिकतम सर्वाधिक और अधिकतम यहाँ पर समझ लीजिए कि इसका आपको HCF निकालना है। तो देखिए पहले 20 फीट दिया है, 20 सबसे पहले यूनिट को सबको एक बराबर कर लीजिए। तो देखिए 20 फीट को 20 फीट, एक फीट में कितने इंच होता है, 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 फीट बराबर 12 इंच। तो 20 फीट बराबर, तो 20 गुणे
12, यानी कि 12 दूना के 24, 240 इंच। ठीक है। अब 13 फीट 9 इंच, 13 फीट 9 इंच, 13 फीट, 1 फीट में 12 इंच, तो 13 फीट में कितना इंच होगा? 13 गुणे 12 प्लस 9, 12 तेज 36 का 6 हासिल 3, 12 के 12 और 3 15, 156 और 9 163 इंच। चलिए ठीक है। अब 17 फीट 6 इंच, 17 फीट 6 इंच, 1 फीट में 12 इंच, तो 12 इंच 17 फीट में कितना इंच होगा? 17 गुणे 12 प्लस 6, 12 7 84 4 हासिल 8, 12 के 12 8 20, 204 और प्लस 6 210 इंच। अब 21 फीट 3 इंच, 21 फीट 3 इंच, 1 फीट में 12 इंच, तो 21 फीट में कितना होगा? 21 गुणे 12 प्लस 3, 12 कम 12 2 हासिल 12 दूना 24 और 1 25, 252 और प्लस 3 255 इंच। ठीक है। अब इसका निकालना है हमें मसा। देखिए सारे यूनिट एक बराबर हो गए, सब लोग सब इंच में हो गया है, तो 240, 163, 210, 255, इसका निकालना हमें एचसीएफ। तो देखिए सबसे छोटा मान को पकड़िए। देखिए एचसीएफ उसे कहते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे वो हमारी एचसीएफ रहती है। तो देखिए 163 को लीजिए और 210 में भाग दीजिए। 163 एकम 163, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 37, 37 में भाग दीजिए 163 में 163 सही आ जाना, 9 6 15 होगा, मैं भी कर रहा हूँ क्या 165 से भाग देना, 10 उस 5 जा 5, अब यहाँ बचेगा कितना आपका? 10 में से 5 गया 5, 11 10, 10 में से 6 गया 4 बचेगा 4, 45, 45 में 45 कहीं 3 बार जाएगा, 3 बचे 15 5 हासिल है 3 जो 12 13, 135, 13 से 5 जा 8, 5 में से 3 गया 2 28, अब 28 में 45 से भाग दीजिए, 28 में 45, 28 से भाग दीजिए 45 में, 28 से कम 28, 15 से 8 या 7, 3 में से 2 गया 17, अब 17 से भाग दीजिए किस में? 28 में, 17 कम 17, 8 में से 7 जा 1, 2 में से 1 जा 1, 11, अब 11 से भाग दीजिए 17 में, 11 कम 11, 7 में से 1 जा 6, कट गया 6 से, कहीं गलत हुआ है क्या? सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे 165 में भाग देना लिखा है 163, कोई बात नहीं हम लोग कर लेंगे फिर से। देखिए 165, तो 45 टाइम 3 5 15, 3 चौक 12 13, 135, 5 से 5 0 6 में से 3 या 3 30, अब 30 से भाग दीजिए किस में? 45 में, 30 से कम 30, 15, अब 15 से भाग दीजिए 30 में, 15 दूना 30, अब एक कट गया, आप 15 से भाग दीजिए किस में? इससे बड़ी संख्या 240, 240 में भाग दीजिए, 15 कम 15, 24 में 15 गया 9 0, 15 छक्का 90, कट गया, अब फिर 15 से भाग दीजिए किस में? अब इससे बड़ा मान कौन सा? 255, अब 255 में भाग दीजिए, 15 कम 15, 10 बचा ये 5, 15 7 105, इसे ये पूरा कट गया, तो हमारे वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी? 15। अब ये किस यूनिट में था? इंच होता, 15 इंच, 15 इंच। तो देखिए 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में 12 इंच, यानी 1 फीट 3 इंच, 1 फीट 3 इंच, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए टोटल है 15 इंच, 1 फीट में 12 इंच होता है, 1 फीट प्लस 3 इंच, 1 फीट 3 इंच आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं।
जैसे दिया है 188.21 माइनस 27.54 माइनस 11.93। देखिए इसके बारे में ऐसा सवाल आपको कई सारे करा चुका हूँ, तो आइए देखिए कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, जो माइनस माइनस है उसको जोड़ लेना है। तो देखिए 188.21 अब 27.54 11.93, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 9 5 14 दशमलव 7 1 8 1 9 2 1 3 39.47। अब 39.47, ये बीच में माइनस है तो इसको घटाना है। 11 में 7 गया 4, यहाँ 1 बचा, 11 से 4 गया 7 दशमलव, यहाँ 17 गया 8, यहाँ 7 से 3 गया 4, 148.74 आपका राइट आंसर होगा। 148.4 ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन को मैं मिटा देता हूँ, ये ऑप्शन गलत है, वो पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन था। जैसे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 37.06, 37.06, 63.78, 37.06, 67.38। इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखिए कर लेते हैं, जो प्लस का उसको जोड़ लीजिए। 750.46, 750.46, 114.09, इसे जोड़िए। 9 6 15 को 5, 4 1 5 .4, 5 1 6, 7 1 8। अब इसको घटा लीजिए, ये माइनस का है तो 840.04 घटा लीजिए। 5 में 4 गया 1, 5.4, 6 में 4 गया 2, 24। और देखिए ये जो बराबर साइन से इधर है तो ये माइनस का 13.09 तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 13.09। 9 में से गया 9 1 10, 5 1 6, 10.43 7, 2 1 3, 37.60। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। जैसे दिया है 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना है। तो देखिए 845 का मतलब गुणा 3/5, 333 का मतलब गुणा 2/3 का अंतर कितना है। तो 5 कम 5, 5 से काटे 5 कम 5, 3 बचा 34, 5 छका 30, 4 5 9 45। अब 3 से काटे 3 एकम 3, यही 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 169 गुणे 3, 3 9 27 को 7, 80 बचा 2, 3 छका 18, 2 20 को 0, 80 बचा 2, 3 एकम 3 और 2 5, 507 माइनस 222, 7 में से 2 गया 5, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 2 गया 3, 300, 4 में से 2 गया 2, 285 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 285। बस कुछ नहीं करना था, 845 का 3/5 काट दिया हूँ, 333 का 2/3 इसको भी काट दिया। अभी इन दोनों का अंतर पूछा है तो 507 में से 222 निकालेंगे तो 285 आएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो 9 सही 1/9, 9 9 81, 81 और 1 82, 82/9, 3 3 9, 9 2 11, 11/3 घटाने पर, यानी इसमें से घटा दीजिए, प्राप्त अंतर कितना रहा है 450, ठीक है। अब देखिए 9 और 3 का लसा कितना होगा, 9 और 3 का लसा 9 होगा, 9 का 9 82 माइनस 3 3 9, अब 3 ऊपर जा गुणा 11 3 33 बराबर 450। 4 में से 3 गया 1,
8 में से 3 गया 5, 51/9, 3 से काटिए, ये 17 बार कटेगा, 17 17 51, 3 तरीके 9। अब इसमें 450 से गुणा करना है, गुणे 450, तो 3 एकम 3, 3 से काटिए 15 बार, 150 बार जाएगा, तो 17 17 × 5 = 85 को 5 हासिल बचा 8, 17 × 17 और 8 17 और 8 25, लास्ट में 1 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2550। 2550, 17 × 5 = 85, 2550। एक मिनट उत्तर देख लेता हूँ, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, नहीं 2450 आ रहा है, काम में मिस्टेक, 9 एकम 9, ये 82 होगा ना, ये 84 लिखा गया, गलत हो गया। अब घटाइए, 12 से 3 गया 12 से 3 गया 9, 7 से 3 गया 5, 12 में से 3 गया 9, 9 यहाँ बचा 3, 7, 7 से 3 गया 4, 49/9, 49/9। अब इसमें 450 से गुणा करिए, कितना का 9 एकम 9, 9 बचे 45, 0, 5 9 45 को 5 हासिल बचा 4, 5 को 20 और 4 24, 2450, अभी भी आ रहा है 2450, तो 2450 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगा इस ऑप्शन में से कोई होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। जैसे दिया है कड़ी में अंडर रूट क्वेश्चन मार्क -1 अंडर ब्रैकेट बंद स्क्वायर बराबर 8 माइनस कड़ी में 28। तो आइए कर लेते हैं। अंडर रूट में x -1 की पावर होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस अंडर रूट में इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 4, 7 चौको 28। तो देखिए ये किसका फार्मूला है, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या था, a² + b² - 2ab। ये क्या है अंडर रूट x। जब अंडर रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस अब 2। अब ये अंडर रूट x से और 1 में गुणा करेंगे तो अंडर रूट x आएगा बराबर 8 माइनस, अब देखिए ये अंडर रूट में 4 बाहर निकल गया तो 2 हो जाएगा, 2√7। तो देखिए आप इसमें कुछ करना है, देखिए इधर -2 अंडर रूट x है और इधर -2 अंडर रूट 7 है। अगर आप x के स्थान पर अगर आप 7 मान लेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो देखिए -√2x से ये -√2 ये कट जाएगा। तो देखिए प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर के क्या हो जाएगा 8 में से 1 गया तो x बराबर 7। आपका राइट आंसर हो जाएगा। x का मान पूछा था, वही क्वेश्चन मार्क का मान 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। देखिए अंडर रूट में 8464 है प्लस अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क बराबर 102 ही है, हाँ 2 है। तो देखिए किसका वर्गमूल है, फिर कर लेते हैं। देखिए पहले लास्ट का देखिए 4 किस वर्ग के पीछे 4 आता है। देखिए एक 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और एक 8 का वर्ग करेंगे तो एक 64 होगा। तो 64 में भी 4 आएगा, 2 में भी है। तो इससे तो ये पता चल गया कि लास्ट में या 2 आएगा या 8 आएगा। अब देखिए 84 किस वर्ग के बीच में आता है। 9 का वर्ग करेंगे तो 81, 10 का वर्ग करेंगे तो 100। तो देखिए 9 के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग हमेशा छोटा वाला मान लेंगे। मैं आपको इसके पहले सवाल में बता चुका हूँ, जब भी हम लोग लेंगे हम लोग हमेशा छोटा वाला मान लेंगे। तो यहाँ लिखे 9। तो अब देखिए अब इसमें से कौन सा लेना ये चेक करना हमें। तो देखिए 9 दाम में अब इसका गुणा करें, 9 दाम में 90। तो देखिए 90 इससे ये कम है कि ये ज़्यादा है, तो ये 90 से ये कम है, 84 है तो ये कम है, तो हम लोग यहाँ पर कम वाला लेंगे यानी कि 2 लेंगे। पता हो गया। तो चलिए ठीक है। ये किसका वर्ग है 92 का, 92 प्लस अंडर रूट में x
बराबर 102। तो देखिए 92 प्लस का इधर जाके तो माइनस का, अंडर रूट एक्स बराबर 102 माइनस 92, अंडर रूट एक्स बराबर 20। तो देखिए अंडर रूट हटेगा तो 12 स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो एक्स बराबर 400। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। यदि 25 से प्लस 25 बी बराबर 115 हो तो ए तथा बी का औसत कितना होगा। तो देखिए औसत क्या कहता है, औसत बराबर कहता है कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग यानी ए प्लस ए तथा बी का औसत पूछ रहा है, तो ए प्लस बी का योग बटे 2। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। देखिए कुल पद ए और बी और कितना है 1 और 2, तो 2। अगर यही रहता है ए प्लस बी प्लस सी यानी कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या, तो ए बी सी तो बटे 3 करते हैं। तो यहाँ पर दिया है बस 2, तो बटे 2 करेंगे। तो देखिए क्या दिया है 25 ए प्लस 25 बी बराबर 115, 25 ए प्लस 25 बी बराबर 115। तो देखिए इसमें से क्या करेंगे आप, पहले जो कॉमन उसको काट लीजिए। 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 काटिए 23 बार कटेगा। तो देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो देखिए 5 कॉमन आ जाएगा। 5 ए प्लस बी बराबर 23, तो ए प्लस बी बराबर 23 बटे 5। तो देखिए ए प्लस बी का मान क्या आ गया 23। देखिए कुल पद कितना है 2, तो 5 गुणे 2 यानी कि 23 बटे 10। जब आप भाग करेंगे तो बगल में एक दशमलव आ जाए यानी कि 2.3। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 2.3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। जैसे दिया 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्या का औसत 10 है, तो इसका योग निकालिए। योग कितना होगा, तो 5 गुणे 10 यानी 50। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो एक संख्या जो इनमें एक संख्या जोड़ ली जाए 5 और अगला एक संख्या क्या आएगा 6। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, तो एक संख्या जोड़ने पे औसत 12 हो जाए, तो योग निकालेंगे तो क्या आएगा, तो योग बराबर तो 6 गुणे 12, 12 छक्का 72। तो देखिए वो कौन सी संख्या है, तो 6 में से 5 जाए, एक संख्या जोड़े हैं तो 72 में से 50 जाएगा 22। तो वो कौन सी संख्या है 22, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। जो दिया है एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है, संख्या क्या है। तो देखिए एक संख्या मान लीजिए वो संख्या x है, एक संख्या का 3/4, 3/4, चौथाई का मतलब गुणा 1/3, 1/3 बराबर 30 है। तो काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दाह में 30, तो एक्स बराबर कितना आ गया 4/3 12, 12 दाह में 120, तो एक्स बराबर 120। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 120। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6, वह संख्या क्या है। तो मान लीजिए वो संख्या x है, किसी संख्या के 1/3 x का 1/3 का 1/4 का 2/3 6 है, वो संख्या क्या है। तो 2 एकम 2, 2/3 6, 3 चौको 12, 12/3 36, 36/3 कितना होगा
तीन तिरिक नौ, नौ तिरिक सत्ताईस, सत्ताईस चौको 27 चौको आपका होगा x बराबर 108। तो वो संख्या कौन सी है? 108। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जैसे दिया है, एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? तो आइए देखें, कर लेते हैं। एक वर्ष पूर्व सानिका और गौरी, एक वर्ष पूर्व का अनुपात कितना है? एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी का आयु का अनुपात 3:4। एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 हो गया। तो देखिए पहले इनका अंतर देख ले, 10 में से 3 गया 7, 13 में से 4 गया 9। तो इनका अंतर बराबर नहीं है। अंतर बराबर करने के लिए इन दोनों का अंतर लिया, 4 और 3 का अंतर 1, 10 और 3 का अंतर 3। तो जो नीचे का अंतर है वो ऊपर गुणा हो जाएगा, और जो ऊपर का अंतर है वो नीचे गुणा हो जाएगा। तो आएगा आप सानिका और गौरी का अनुपात। तो सानिका का अनुपात 3 तिरिके 9, 3 चौको 12, 1 10 एकम 10, 13 एकम 13। तो अनुपात में कितना अंतर है? 10 में से 9 गया 1, 13 में से 12 गया 1, तो 1 बराबर 2 वर्ष। क्या पूछा है? सानिका की वर्तमान आयु। तो देखिए ये 1 वर्ष बाद का अनुपात है और ये 1 वर्ष पहले का अनुपात है। तो सानिका की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखिए अगर इस चाहे आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी। तो 1 बराबर 2, तो 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 वर्ष। देखिए यह 1 वर्ष पूर्व का अनुपात था। अगर आपको वर्तमान में आना है तो आप 1 वर्ष जोड़ेंगे, तो ये 1 वर्ष जोड़े तो 18 और 1 19 वर्ष। तो सानिका इस समय वर्तमान में कितने वर्ष की है? 19 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर होगा 19 वर्ष। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। जैसे दिया है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए एक पिता है और एक पुत्री है। पिता और पुत्री, पिता और पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। तो 2 लोग हैं। तो देखिए कुल पदों को योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखिए औसत दिया है कितना? 34 है, और कितने लोग हैं? 2। तो इनका योग कितना आ जाएगा? 34 दूना के 68। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात के अनुसार 14:5 होगा। तो देखिए 4 वर्ष तो पिताजी का उम्र भी बढ़ेगा और 4 वर्ष पुत्री का भी। जब पिताजी जब 4 वर्ष बढ़ेंगे तो पुत्री भी बढ़ेगी। तो दोनों लोग कितना बढ़ेंगे? 4 और 4 8। तो इनका औसत कितना हो जाएगा? और योग कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 6 एक 7। इनका योग हो जाएगा 76। और अनुपात में कितना दिया है? पिता और पुत्री, पिता और पुत्री का अनुपात कितना दिया है? 14:5। तो देखिए योग वास्तविक में दिया 76 और अनुपात में दिया 14:5 19। तो 19 बराबर 76। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो 4 वर्ष बाद का है अनुपात। 4 वर्ष बाद का है अनुपात। तो 19 से कम 19 19 चौको 76। तो 1 बराबर 4। तो क्या पूछा है? पुत्री की वर्तमान आयु। तो ये देखिए 4 वर्ष बाद है। तो 1 बराबर 4, 5 चौको 20। तो 4 वर्ष बाद का अनुपात है। अगर वर्तमान में आना तो हम लोग 4 वर्ष इसमें से घटाएंगे। तो 20 में से 4 गया, ये 16 वर्ष। तो पुत्री वर्तमान कितने वर्ष की है?
16 वर्ष। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। जैसे दिया है 550 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत माइनस 150 का 12% बराबर 125। 550 का मतलब गुणा है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग एक्स मान लेते हैं बटे 100 माइनस 150 का मतलब गुणा 12 बटे 100 बराबर 125। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। 5 दूना के 10, 5 से कटेगा 11 बार। 5 दूना के 10, 5 तेई 15, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो 11 यक्स बटे 2 माइनस 36 18 बराबर 125। तो 11 यक्स बटे 2, ये माइनस का 18 है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो बराबर 125 प्लस 18। तो 11 एक्स बटे 2 बराबर 8 5 13, 2 1 3 1 4 143। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 3 33, तो एक्स बराबर आ जाएगा 26। एक्स बराबर 26। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। जैसे दिया है 160 का क्वेश्चन मार्क अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 64/2। तो देखिए 160 का मतलब गुणा अंडर रूट में एक्स मानिए बटे 100 करिए बराबर ये 2 से का 64/2, 64/2, 2 एकम 2, 2 से काटे 32 बार जाएगा। ठीक है, अब ये 0 से 0, 2 8 16, 2 5 10। ठीक है, अब क्या होगा, तो 8 अंडर रूट एक्स बटे 5 बराबर 32। ठीक है, तो आप यहाँ पे गुणा कर दिए, तो 8 रूट एक्स बराबर 32 बचे 140। तो 8 से काटिए कब बच जाएगा, अंडर रूट में एक्स 8 एकम 8, 32 बचे 160 होगा ना, हाँ 160 होगा। 32 बचे 160, 8 एकम 8 दूना के 16, 20 हो गया। तो अंडर रूट यहाँ से हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो एक्स मान कितना है 400। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। जैसे दिया है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 25% हानि बेचेगा तो बेचेगा कितना 75% पर, तो 6,750 बटे 75। इसे क्रय मूल्य पर नहीं बेच रहा है, इसे विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, मतलब कि टोटल होता है क्रय मूल्य 100%, तो इसे 15% लाभ पर बेचा यानी कि 115%। 5 से काटिए 15 बार, 5 से काटिए 23 बार, 5 से काटिए 3 बार, 5 एकम 5, 5 तेईस 15, 5 पचे 25, 0 कट गया पूरा। अब 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 0, 23 शून्य 0, 23 पचे 115 हासिल 11, 23 चौको 92 10, 102 103 हो गया। वो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 10,350 रुपये। ऑप्शन नंबर सी 10,350। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। जिस सवाल में दिया है x अनुपात y 12:5, z अनुपात y 21:16। तो आपसे पूछा है x अनुपात z का मान क्या पूछा है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है, तो देखिए x और y z y, तो देखिए यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, लेकिन यहाँ पर y का अनुपात 5 है तो और यहाँ पर y का अनुपात
16 है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए तो लेंगे इन दोनों का लसा, तो 16 और 5 का लसा होगा 80, तो इसमें 16 से गुणा करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे। जब यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 5 से गुणा करेंगे। जब यहाँ पर 16 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 16 से गुणा करेंगे। तो क्या पूछा है, यक्स अनुपात जेड, तो यक्स का अनुपात कितना आया, 12 छः 72, 2 हासी बचा 7, 12 के 12 7 19, 192, तो यक्स का अनुपात आया 192। और जेड का अनुपात कितना है, 21 बचे 105, 21 बचे 105, इसको काटिए, 3 3 छक्का 18, 3 चौको 12, 64, 3 3 9 3 बचे 15, तो 64 अनुपात 35, यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन दे दूँ, ले लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन ए है 35 अनुपात 64, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी 64 अनुपात 35, ये हमारा सही है। ऑप्शन सी 20 अनुपात 63, ऑप्शन डी 63 अनुपात 20, तो कितना आंसर है, 64 अनुपात 35, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ये क्वेश्चन नंबर 21 का लेते हैं। जिस दिया है, हेमंत ने 50,000 रुपये की निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपये राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा। तो देखिए सवाल 3 वर्ष का है, तो देखिए पहले लिख लेते हैं हेमंत, हेमंत और संदीप, हेमंत और संदीप। हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश किया व्यापार में और संदीप 70,000 रुपये निवेश किया, 70,000 रुपये निवेश किया। 70,000 राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा है। तो देखिए 8 महीने बाद संदीप शामिल हुआ है, यानी कि 3 वर्ष तो हेमंत रह चुका है। हेमंत मतलब कि व्यापार में था, यानी कि 1 वर्ष में 12 महीना, तो 3 वर्ष में 36 महीना। अब 8 महीने बाद संदीप व्यापार में शामिल हुआ है, तो 8 महीने बाद तो संदीप व्यापार में शामिल, तो 8 महीने के बाद यानी कि 3 वर्ष में होते 36 महीने, और इनमें से 8 महीने बाद हुए थे, यानी कि 8 महीना घट जाएगा। 16 में से 8 गया 8, यानी कि 28 महीने संदीप व्यापार में शामिल है। आप काट दीजिए जो कट रहा है, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, अब क्या कटेगा, 36 बचे 180, अनुपात 7 बटे 56 को 6, हासी बचा 5, 7 दूना 14, 5 19, 196, 2 से काटे, 2 9 18 90, फिर 2 9 18 2 8 16, फिर 2 से काटे 45 बढ़ जाएगा, फिर 2 से काटे 49 बढ़ जाएगा। तो इनका लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, 45 अनुपात 49 में, 45 अनुपात 49, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 का लेते हैं। जैसे दिया 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे। तो देखिए 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे, यानी कि W2 का मान पूछा है 8 दिन में, तो 8 एकम 8, जैसे 4 दूनी के 8, 4 3 12, 2 से काटे 2 एकम 2, 2 9 18, 9 तरीके 27 बच्चे और लगाने होंगे। कितने बच्चे, 27 बच्चे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। जैसे दिया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखें एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी 15 दिन में, तो इन दोनों का लसन निकालेंगे। लसन निकालने का
तो इन दोनों का कुल टोटल काम निकालेंगे। तो काम निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का लसा निकालते हैं। 15 दूना के 30, 10 और 15 का लसा होगा 30। तो एक दिन में करता है एक ही शिकार 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। और बी एक दिन में करेगा 2 काम, दोनों मिलकर करते एक दिन में 5 काम। और करना कितना है, कुल टोटल 30 काम, और दोनों मिलकर करते एक दिन में 5 काम। तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 5 का 5 का 30, 6 दिन में। आपका यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। ये दिया है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, मान लीजिए 2 नल, एक नल ए था और एक नल बी था। ये जो नल है वो 2 घंटे में भरता है, और बी जो नल है वो 3 घंटे में भरता है। तो कुल टंकी निकालने के लिए इन दोनों का लेंगे लसा, 2 और 3 का लसा 6। तो दो 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 तिहाई 6, 3 दूना के 6। ये जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा, और बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा। तो दोनों मिलकर कितना बन गए, 3 और 2 5 लीटर। और भरना कुल कितना है, 6 लीटर, और भरते 1 घंटे में 5 लीटर। तो इसको 5 कम 5, 1 सही 1/5 घंटा। अगर आपको ऑप्शन में दिख गया तो ठीक है, और नहीं दिया तो देखिए घंटा में इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे। तो 5 कम 5, 5 12 5 60। तो 1 घंटा ये 12 मिनट आ गया, 12 मिनट, 12 मिनट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। 3 कारों की चाल 2:3:4 2:3:4 के अनुपात में है। तो देखिए 3 कार, पहला कार, दूसरा कार, तीसरा कार, और इनका चाल का अनुपात दिया है। चाल का अनुपात 2:3:4। तो समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा। तो देखिए अनुपात क्या होगा, तो देखिए ये तो बहुत आसान सवाल है। देखिए जो चाल का अनुपात होता है उसी का उल्टा समय का अनुपात होता है। तो समय का अनुपात क्या निकल कर आएगा, ये उल्टा का 4:3:2। तो यही हमारा समय का अनुपात है। आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर 4:3:2, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, तो वो अपनी खुद लंबाई को और पुल की लंबाई को एक साथ जोड़ लेती है। देखिए ट्रेन और पुल को जोड़ लेती है। तो 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ट्रेन कितनी लंबी है, 171 मीटर, और पुल कितना है, 229 मीटर। तो इन दोनों जोड़ दिए, 9 और 1 10, 7 2 9 1 10, 2 1 3, हाथ से 1 4। तो देखिए 1 मिनट चलिए आइए, देखिए 400 मीटर है, उसको 45 किलोमीटर प्रति घंटा में पार कर दे रही है। जब 45 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर लेगी तो इसको कितने समय में पार करे। तो आंसर देखिए, आंसर दिया है सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो 5/18 से भाग देंगे। तो 5 और बटे 18 ऊपर पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 18। तो देखिए 5 से काटिए, 5 9 40, 80 बार आ गया। ये काटिए ऐसा कि 3 छक्का 18, 3 से काटिए 15 बार,
5 से काटिए 5 3 15, 5 से काटिए 16 बार, 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 दूना के 6, तो 16 दूना के 32 सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा 32 सेकेंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए 2 वर्ष। इसका मतलब है कि 2.5 वर्ष। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? तो देखें 2 वर्ष, इसको हम 2.5 वर्ष भी कह सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो देखिए एक व्यक्ति ने 8500 रुपये की साधारण ब्याज पर 9% की दर से 2.5 वर्ष यानी 2.5 वर्ष बटे 100। तो आइए निकालते हैं। ये दशमलव से एक नीचे 0 आ गया, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 5 पचे 25, 5 दूना के 10, 5 9 45, 85 गुणे 45 करिए, 85 गुणे 45, 5 पचे 25 को 5 हासिल 2, 5 9 40 और 2 42, 4 पचे 20, 4 8 32 और 2 34, 5 2 4 4 8 और 3 3825 बटे 2, तो 1912.5। तो देखिए ये तो ब्याज निकल गया। पूछा अंत में उसे कुल कितना धन वापस देना हुआ। तो मूल धन था 8500 रुपये और ब्याज कितना है 1912.5। इसे जोड़ दीजिए तो 5.2 1 9 5 14 8 1 9 1 10 10,412.5 रुपया, 10,412.5 रुपया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। जिस दिया है 10,000 रुपये का 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, प्रथम वर्ष 4%, 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बिना फार्मूला का हम लोग निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। तो 10,000 का आप निकालेंगे 4%, तो 10,000 का निकालेंगे 4% तो कितना होगा 400। 10,000 का 4%। अब देखिए आप जब दूसरे वर्ष निकालेंगे तो देखिए दूसरे वर्ष का दिया है 5%, तो 10,000 का 5% निकालेंगे तो 500 होगा। अब फिर देखिए तीसरे वर्ष जो दर दिया है अलग दिया है 6%, तो 10,000 का 6% निकालेंगे तो 600 हो जाएगा। तो देखिए आप जब भी निकालेंगे 400 का निकालेंगे। अगर दूसरे साल अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो दूसरे साल का निकालेंगे, और दूसरे साल में आपका दर दिया है 5%, तो 400 का 5% करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब तीसरे साल का हमें निकालना है। तीसरे साल का तब निकलेगा अगर देखिए अगर पूरा दर अगर सेम रहता तो आप इसका डबल कर सकते हैं, लेकिन इसमें दर सेम नहीं दिया है, अलग अलग दिया है। तो देखिए जब तीसरे साल का जब दर निकालेंगे तो पहले साल का और दूसरे साल का ब्याज को जोड़कर और उसका दर निकालेंगे। तो 500 और 400 900 का 6%, तो 900 का 6%, तो 00 से 00 कट गया, 5 9 6 का 54, तो ये आ जाएगा 54। अब देखिए अब तीसरे वर्ष का देखिए अब निकालना है। अब इसका 6%, 20 का 6% कितना होगा, 20 का 6% होगा आपका 20 छक्का 120, 120 बटे 100 यानी कि 1.2 रुपये। अब देखिए अब ये आपका पूरा टोटल CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल के आ गया। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 4 1500, 15 और 50, 1550 और 1550, 1570, 1570, 1574, 1575, 1575.2, 1575.2 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो हमेशा ऐसे निकालेंगे
देखिए नहीं तो फार्मूला होता है वो फार्मूला आपको मतलब कि जब एग्जाम में क्या होता है कि जब आपको याद रहेगा तभी आप निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हमेशा देखिए मैं एकदम बेसिक से किया हूँ, आप जो है फार्मूला से मत निकालिएगा। तो आप चलते क्वेश्चन नंबर 29 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। जैसे दिया है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लाट की परिमिति कितनी होगी, यानी कि परिमिति मतलब परिमाप। तो देखिए लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 8:5। तो देखिए एक हम लोग यहाँ पर आयत बना लेते हैं, आयत। तो देखिए लंबाई है 8 और चौड़ाई है 5। तो देखिए ये हमारा वास्तविक मान नहीं है, इसके साथ वास्तविक मानने के लिए हमें कोई कोएफिशिएंट मानना पड़ेगा। 8x ये हो जाएगा 5x। तो क्या कहा है, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, लंबाई से 60 मीटर कम हो तो इस रेशियो में कितना है 3x। 3x बराबर वास्तविक में कितना है 60 मीटर। तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। x बराबर 20 मीटर। तो लंबाई कितना आ जाएगा 20/8 160 मीटर, और चौड़ाई कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो क्या पूछा है परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2l+b। तो 2l कितना है 160 और b कितना है 100। तो 2 तो आई तो 60 और 100 260, 260 गुणे 260 यानी कि 26 गुणा के 52, 520 मीटर। आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, इसका मतलब कि इस प्लॉट की मतलब कि पूरी परिमाप कितना हो जाएगा 520 मीटर। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। जैसे दिया है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तो देखिए लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। चौड़ाई से एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तो इससे जो है ये अधिक है 48 मीटर। ठीक है, क्या दिया है, तथा इसका परिमाप 800 मीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2l+b बराबर 800। 2 से 2 से काटेंगे, ये काटेगा l+b आएगा 400। तो देखिए l-b 48 मीटर, l+b 400। देखिए l+b 400, l-b 48। तो देखिए प्लस का भी और माइनस का भी कट जाएगा। तो 2l बराबर 448। तो 2 से काटिए तो आपको ये लंबाई आ जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौको 8, और चौड़ाई आ जाएगा 10 में 4 गया 6, 9 में 2 गया 7, 3 में 2 गया 1, 176। लंबाई आ गया 224 मीटर, चौड़ाई आ गया 176। क्या पूछा है खेत का क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इन दोनों को गुणा कर दिया 224 176। देखिए एक लाइन में गुणा करूँगा, 6 चौको 24 को 4, हासी बचा 2, 6 दूना के 12, 7 चौको 28, 28 12 40, 40 2 42, 2 हासी बचा 4, 6 दूना के 12, 4 एकम 4, 12 4 16, 16 4 20, 7 दूना के 14, 20 और 14 34 से 4 हासी बचा 3, 7 दूना के 14, 2 एकम 2, 14 और 2 16, 16 और 3 19 को 9 हासी बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 39,424 वर्ग यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। टोटल 30 क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।